फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा। और यहां भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फाशिस्ट स्टेट उसने बना दी है, जो उसके दिल में आता है वो करता है, वो कहता है और उसी पे वो अमल करता है। पाकिस्तान की मीडिया में एक बहुत बड़ा सनसनीखेज बयान भारत के प्रधानमंत्री को लेकर आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार जो फैसला कर लेते हैं फिर वह अपने भी नहीं सुनते, तात्पर्य वह उससे पीछे नहीं हटते, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब इमरान खान को ही पीछे हटना पड़ेगा अगर उन्हें कश्मीर पर वार्ता करनी है, और यही कारण है कि कल इमरान खान ने भारत से वार्ता करने की पुनः पेशकश की है। इस सनसनीखेज बयान की पृष्ठभूमि क्या है, आइए आगे सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से ये जो सबसे वाज़ेह बात कर दी जाती है कि 375 की जब तक मामला जो जिस तरह से थे 5 अगस्त से पहले उस तरह नहीं हो जाते, नहीं हो सकती बातचीत। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत में भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए कोई इतना डेस्परेट है कि वो ये इक़दाम वापस ले सकता है? देखिए, भारत मुज़ाकरात करता है मुज़ाकरात के लिए और वक्त को टालता है, वक्त गेन करता है, और वो आर्टिकल 370 और 35A वगैरह को वापस ले न लें, मुज़ाकरात हों या ना हों, दोनों तरह से वो आपके लिए कोई खास मुफीद नहीं होंगे, क्योंकि हमने 72 साल का एक तजर्बा देखा है। फिर मोदी का अपना एक कैरेक्टर है कि इस शख्स ने जो भी स्टेप उठाया ये इसने वापस नहीं किया, उसके इफेक्ट्स निकले हैं, उसके मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने स्टेप के ऊपर जमा रहा। और यहां भी यही सूरत है कि वो इससे कभी नहीं हटेगा। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात कर लें उसके बगैर तो आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं है। इसमें दो नुकात हैं देखने वाले। एक तो ये है कि उसने जो आर्टिकल 35A खत्म किया था उसकी वजह से वो शरीयत जो है वो वहां पे लोगों को धड़ाधड़ देते जा रहे हैं, और वो वक्त गेन करेंगे कि 2, 4, 5 साल में यहाँ पे आबादी का तनासब बदल जाए। जिन लोगों को शरीयत दे रहे हैं उनकी शराइत कुछ और है कि वो थोड़े वक्त के लिए कश्मीर में रह चुके हैं 5 साल ये वो, लेकिन कोई केरला में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है, वो सिर्फ वोट डालने के लिए आ जाएंगे। तो आपको कहा जाएगा उस वक्त जब ये सूरत हाल आ जाएगी तो आपको कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन की करारदादों के तहत कुछ करवाना है, इस्तिस्वाब राय वगैरह तो प्लेबिसाइड करवा लें, तो आप उसका क्या करेंगे, क्योंकि आबादी का तो तनासब बदल चुका होगा। तो ये एक है। दूसरी तरफ ये है कि वो उसको यूनियन टेरिटरी बना के तो उन्होंने वहां पे अपने तौर पे डेवलपमेंट जो यूनियन करना चाहेगी वो करेगी, और जिस तरह जमीनें वो खरीद रहे हैं जबरदस्ती कश्मीरियों की, ये सूरत हाल अक्सर बदल जाएगी अगर हम इसको आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने का कुछ नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये शर्त रखना कम से कम आपकी फेस सेविंग है। कि पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया को रिवर्स करे अपना स्टांस। इस वक्त वो कह रहे हैं आप हमें एक रोड मैप दें कि ये कैसे आप करेंगे। इसके मतलब है कुछ ऐसी चीज दें जिसमें रिवर्स तो नहीं होगा फौरन, मगर वो उम्मीद होगी रिवर्सल की, जिस पे बात शुरू होगी। भाई ये क्या जरूरत है आपको इस किस्म के कंसेशंस देने की? तो मैं समझता हूँ जो हिलाली साहब इतराज कर रहे थे ना अभी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा है, प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसा लगता है लाली साहब की शायद फेस सेविंग चाह रहे हैं। अच्छा, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि ये 2-3 शर्तें रखने की बजाय उन्होंने कह दिया रोड मैप दे, तो रोड मैप के जरिए कहीं वो फेस सेविंग नहीं चाह रहे हैं कि चले एक फेस सेविंग मिल जाए, कोई लारा ही मिल जाए हमें कि हम ये कर लेंगे। उन्होंने ये कहा इस बिना पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज नजर, यानी इंडिया इस तरह का बदमाश बना हुआ है, इलाके का इस तरह से वो जगह बना हुआ है कि वो सिर्फ किसी कानून को मानते ही कहाँ है वो ना बैनुल अक़वामी कानून को मानता है, ना आपकी बात मानता है, ना जो मोदी एक फाशिस्ट स्टेट उसने बना दी है, जो उसके दिल में आता है वो करता है, वो कहता है और उसी पे वो अमल करता है। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान ने भी पॉजिटिव रोल अदा किया है, ये आर्मी चीफ उनका बयान था, इंडियन आर्मी चीफ का। लेकिन कल उसने फिर एक बयान दिया तो उसने कहा जी कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोके। टेररिज्म तो वो जिस दिन चाहे करा लेंगे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है उन्होंने खुद करना होता है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, जिस दिन चाहे करा लें।
और आप पे इल्जाम लग जाएगा, सारा कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। वही उनका पुराना वतीरा। हमने तो बड़ी बातचीत की थी, हमने तो पाकिस्तान के साथ बड़े मुज़ाकरात चला रहे थे, हम तो बड़े मुतमईन थे, हम तो ये चाह रहे थे कि कोई ना कोई मामला हल हो जाए, लेकिन ये बात ही नहीं आते, इन्होंने देखे टेररिज्म कर दिया। आप तो वैसे बयान दे रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं आप। लेकिन हिलाली साहब इस तरह हम भी तो इस कंडीशन में है ना, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम भी तो थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम में है ना कि एक तरफ अफगानिस्तान का भी हमारा जो मामला है वहां पर भी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान वहां से मुसलसल हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, हमारे ऊपर समीना हो रहा है वो टीटीपी आप पे। अच्छा चलिए जी, जनरल साहब आप कर लीजिए जी। मैं कर करूं, देखिए बात यह है, अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है उसमें अफगानिस्तान ताउन कर रहा है, लेकिन करने वाला भारत है। क्या भारत ने वहां पे आपको कोई रियायत दे दी है? वो चीज तो वहीं चल रही है, उसको नहीं रोका जाएगा। आपको आप ब्लीड कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। ठीक, इधर आपको उधर से भी हमें एंगेज किया हुआ उन्होंने, बिल्कुल सही एंगेज किया हुआ है। वेस्टर्न फ्रंट आपका कभी वो ठंडा नहीं होने देंगे जब तक कि अफगानिस्तान खुद अफगानी बैठ के को बातचीत करके तो अपने अंदर अपनी स्टेबिलिटी वगैरह कर लें, वरना आप देखेंगे कि इंडिया वहां से ये काम करता रहेगा। ठीक, और ये क्योंकि किसी की मोदी का जो मॉडल है जी जी हिलाली साहब जी, मोदी का जो मॉडल है, जो हीरो है, वो नेतन्याहू है। समझिए, उससे ये सीखा है। अमित शाह जो इंडिया में मोदी के बाद सबसे मजबूत समझे जाते हैं, बल्कि बाज़ हल्कों के मुताबिक तो वो शायद मोदी से भी ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि वक्त आने पर हम जो उसकी कश्मीर की रियासती हैसियत है उसको बहाल कर देंगे। यानी उन्होंने भी कोई प्लान भी अपना रखा हुआ है। पाकिस्तान को ये जरूर चाहिए इंडिया को भी मजबूर करने के लिए कि आप उनके साथ तजारत जो है वो जरूर करें। अच्छा, उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है। बगैर कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हुए। कश्मीर का मसला दुनिया में जहां मसले होते हैं उसमें तजारत जो है ना, बिजनेस इज बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। आप एक चीज को समझिए, अगर आप इंडिया के साथ इतनी तिजारत करते हैं, इस तरह से जनरेट कर लेते हैं कि उसको भी आप एक दुनिया तो चाहता है ना, फिर वो कैसे अपने स्टेक्स लगाते हैं जबकि आगे पता भी नहीं होता कि सिचुएशन कैसे एकदम खराब हो जाए, सब कुछ बंद हो जाता है। इंडिया बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान में उसको फायदा है, पाकिस्तान के लिए वहां माल भेजने में वो बातें सही है। भारत ने जब से संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया है, कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया है, पता नहीं क्यों इस मामले को पाकिस्तान अनावश्यक तूल देता रहा है। पाकिस्तान तरह तरह के भ्रामक और झूठी खबरें इस संबंध में फैलाता है। उसको लगता है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। मोदी के अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त करने के कारण अब वह भारत का हो गया। पूरा कश्मीर, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और POK भी शामिल है, भारत का है और रहेगा भी। कारण इसका विधिवत विलय तत्कालीन राजा हरि सिंह ने भारत के साथ कर दिया था, जो उस समय के कानून के अनुसार मान्य था। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या है कि प्रत्येक मसले को वह हिंदू और मुसलमान या हिंदू बनाम अन्य के चश्मे से देखता है। जैसे कश्मीर का मसला हो तो वह मुसलमान बनाम हिंदू की समस्या मानता है, उसी तरह फिलिस्तीन का मामला हो तो वह मुसलमान बनाम यहूदी की समस्या मानता है, उसी तरह अगर फ्रांस का मामला हो तो वह मुसलमान बनाम ईसाई का मामला मानता है। पाकिस्तान कभी इस्लामोफोबिया से निकलकर बाहर देखता ही नहीं कि हो क्या रहा है। कश्मीर के मुसलमान तो उसे दिखाई देते हैं, पर वहाँ से जो कश्मीरी पंडित तथा अन्य हिंदू और सिख जो भागकर आतंकवादियों के डर के कारण या तो मारे गए या फिर उनके डर के कारण भागकर देश के अन्य भागों में बस गए हैं और आज पूरे देश में उनके लिए कोई घर परमानेंट ठिकाना नहीं है, वे दिखाई नहीं देते हैं। 1990 की जनगणना के अनुसार करीब 6 लाख कश्मीरी पंडित, हिंदू और सिख आदि कश्मीरी के घाटी में मौजूद थे, लेकिन 2016 की जनगणना में वे घटकर उनकी संख्या 200 से 300 ही रह गई है। इसी तरह पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों की स्थिति जो दिखाई देती है, पर चीन में जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जो अत्याचार किया जा रहा है चीन द्वारा, वह उसको दिखाई नहीं देता है। उसी तरह भारत के कुछ हिस्सों में, जम्मू कश्मीर में खासकर जब इंटरनेट बंद कर दिया गया था तो उसे पाकिस्तान को दिखाई देता था, पर पाकिस्तान के ही प्रांत बलूचिस्तान में लंबे समय से इंटरनेट सेवा बंद है, वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन
पाकिस्तान को वह दिखाई नहीं देता है। पाकिस्तान की यही दोहरी नीति, दोगली नीति, डबल स्टैंडर्ड के कारण विश्व के रंगमंच पर पाकिस्तान की पूछ नहीं है। अब मोदी जैसा उसको ही आदमी मिला है, सबक सिखा रहा है, तो पाकिस्तान की चीखें निकल गई है। और पाकिस्तान जैसे देश को मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए, तभी उसको अपने औकात का पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय